हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 7th स्टैंडर्ड इंग्लिश बाल भारती का यूनिट 4 जो है उसका 4.3 लेसन द रेड हेडेड लीक ये अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी स्टोरी है। इसे स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। चलिए हम लेसन देखते हैं। यह जो लेसन है वो शेरलॉक होम्स की स्टोरीज़ में से है। शेरलॉक होम्स बहुत बड़े जासूस थे और उनकी जो स्टोरीज़ थी वो बहुत अच्छी आज तक फेमस हैं। तो यह जो स्टोरी है वह भी उनकी फेमस स्टोरीज़ में से एक है। तो यह जो फर्स्ट पार्ट है, 2 पार्ट में स्टोरी है। तो फर्स्ट पार्ट अभी हम देख रहे हैं और यह जो स्टोरी है उनके फ्रेंड डॉक्टर वॉटसन के द्वारा बताई गई है। तो उनके ही थ्रू यह स्टोरी हम देखेंगे। तो पार्ट 1 जो है वो मिस्टर विल्सन स्टोरी है, मिस्टर विल्सन की स्टोरी है, वो आप हम देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। When I called upon my friend Mr. Sherlock Holmes, he was conversing with a visitor who was an elderly man with fiery red hair. तो यह स्टोरी कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर वॉटसन। तो उन्हीं के वर्ड्स में हम ये स्टोरी समझाएंगे कि जब मुझे मेरे फ्रेंड शर्लक होम्स ने बुलाया उस समय वो एक विज़िटर से बातें कर रहे थे। वो विज़िटर कैसा था? एक एल्डरली मैन था। मतलब एल्डरली मैन मतलब अच्छे खासा एडल्ट थे, बड़े थे और उनकी जो हेयर थे, उनके जो बाल थे वो फायरी रेड हेयर, मतलब बहुत ऐसे लाल कलर के जो हेयर होते हैं उस तरह के थे। होम्स इंट्रोड्यूस्ड मी टू द विजिटर। होम्स ने मुझे उन विजिटर से मिलवाया, इंट्रोड्यूस करवाया। मिस्टर जबेज विल्सन, उनका नाम था मिस्टर जबेज विल्सन। ही वॉज अ पॉन ब्रोकर। अब पॉन ब्रोकर मतलब कि ऐसे जो पर्सन जो पुरानी कोई भी मूल्यवान चीज़ों को अपने पास लेते हैं और उसके बदले में मनी प्रोवाइड करते हैं लोगों को। तो लोग जो कोई चीज़ें गिरवी रखना चाहते हैं तो वह ले लेते हैं और उसके बदले में पैसे देते हैं और फिर उन वस्तुओं को तब रिटर्न करते हैं जब उन्हें अपने पैसे रिटर्न मिलते हैं। तो उन्हें पॉन ब्रोकर कहा जाता है। तो ये मिस्टर विल्सन भी एक पॉन ब्रोकर थे। तो होम्स आस्क्ड हिम टू रिपीट हिज स्टोरी फॉर मी। He began by showing us an advertisement in a newspaper। और होम्स ने उन्हें जब अपनी स्टोरी रिपीट करने के लिए कहा तो उन्होंने अपनी स्टोरी बताना शुरू किया एक न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट से। तो वो एडवर्टाइजमेंट क्या था देखिए। इट रीड एज फॉलोज़, वो इस तरह से उन्होंने पढ़कर सुनाया। यह एडवर्टाइजमेंट है देखिए, येलो कलर के स्ट्रिप में हमें दिखाया गया है। टू द रेड हेडेड लीग there is a vacancy for a member of league and the salary is £4 a week for nominal services। ये जो एडवर्टाइजमेंट दी है उस वो एक वैकेंसी के बारे में है जिसमें कि लीग के जो मेंबर्स हैं उनके लिए वैकेंसी है। जो सिर्फ रेड हेडेड हैं वहाँ इस तरह के लोगों के लिए वैकेंसी है। एंड द सैलरी इज़ £4 और एक वीक में उन्हें £4 मिलेंगे। और जो काम है वो बहुत नॉमिनल है, बहुत जो नॉर्मल सर्विस अगर वो देंगे तो उनको £4 अ वीक मिलेगा। रेड हेडेड मैन में अप्लाई इन पर्सन ऑन मंडे। तो जो भी रेड हेडेड मैन होंगे जिनके बाल रेड होंगे सिर्फ ऐसे ही पर्सन इसे अप्लाई कर सकते हैं। कब? ऑन मंडे के दिन एट 11 o'clock टू डंकन रोज एट द ऑफिस ऑफ द लीग 7 फ्लीट स्ट्रीट। तो 11 o'clock के समय में अप्लाई कर सकते हैं, आ सकते हैं पर्सनली। कहाँ आना है? तो टू डंकन रोज एट द ऑफिस ऑफ द लीग 7 फ्लीट स्ट्रीट। तो ये एड्रेस है, एड्रेस भी दिया गया है, इस एड्रेस पर आना है। इस तरह की ये एडवर्टाइजमेंट है। ये एडवर्टाइजमेंट कौन बता रहा है? तो ये मिस्टर विल्सन बता रहे हैं डॉक्टर वॉटसन को। अब हम आगे देखेंगे। द एडवर्टाइजमेंट हैड अपीयर्ड इन न्यूज़पेपर 2 months ago। अभी एडवर्टाइजमेंट जो है 2 महीने पहले न्यूज़पेपर में आई थी। मिस्टर विल्सन्स असिस्टेंट विंसेंट स्पॉल्डिंग हैड शोन इट टू हिम। और यह जो एडवर्टाइजमेंट मिस्टर विल्सन को किसने बताई? उनके असिस्टेंट ने, उसका नाम था विंसेंट स्पॉल्डिंग। मिस्टर विल्सन लाइक्ड हिज असिस्टेंट
स्पॉल्डिंग। तो मिस्टर विल्सन को अपना जो असिस्टेंट था स्पॉल्डिंग वो बहुत पसंद था, अच्छा लगता था। ही वॉज स्मार्ट, क्यों? क्योंकि वह स्मार्ट था, एफिशिएंट, अच्छा काम करने वाला था, एंड वर्क फॉर ओनली हाफ द नॉर्मल वेजेस। और सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वो सिर्फ आधी जो सैलरी होती है उस पर आधी जो वेजेस होती है, वेजेस मतलब जो मजदूरी हम बोलते हैं ना, जैसे पूरे दिन की एक वेजेस ठहराई हुई होती है, जैसे 200 रुपये होगी सपोज़, तो वो 100 रुपये मतलब आधे सैलरी में ही, आधी वेजेस में ही काम करना मतलब कर लेता था। किसके पास? मिस्टर विल्सन के पास। सो इसलिए मिस्टर विल्सन को स्पॉल्डिंग बहुत पसंद था। बट द असिस्टेंट ऑल्सो हैड हिज फॉल्ट, लेकिन उस असिस्टेंट में कुछ गलतियाँ भी थी। क्या थी खामियाँ क्या थी उसमें? कि एवरी नाउ एंड देन ही लेफ्ट वर्क, जब भी वह जाता काम छोड़ देता, एंड वेंट डाउन इनटू द सलार टू डेवलप फोटोग्राफ्स, और नीचे सलार में जाता। सलार क्या होता है? सलार एक बेसमेंट वाला एरिया होता है जिसे हम तहखाना बोलते हैं। तो मिस्टर विल्सन का जो ऑफिस एरिया था उसके नीचे एक तहखाना था, यानी सलार था, बेसमेंट था, वहाँ पर वह चला जाता और अपनी फ़ोटोग्राफी जो थी उसको डेवलप किया करता था। फोटोग्राफी वॉज हिज हॉबी, और फोटोग्राफी उसकी क्या थी? हॉबी थी। अब हम आगे देखेंगे कि क्या होता है आगे। देखिए, स्पॉल्डिंग शोड द advertisement to Mr. Wilson and explained to him then that an American millionaire, Mr. Ezekiel Hopkins, had founded the famous Red-Headed League to help all redheads like himself. Spaulding urged Mr. Wilson to apply for the job, so the two of them went to the address given in the advertisement. अब स्पॉल्डिंग ने यह एडवर्टाइजमेंट मिस्टर विल्सन को दिखाई और उनको एक्सप्लेन किया कि एक अमेरिकन मिलोनियर है मिस्टर एज़ेकिया हॉपकिंस करके, और उन्होंने ये रेड हेडेड लीग बनाई है। रेड हेडेड लीग मतलब एक एसोसिएशन है जो सिर्फ लाल बालों वाले लोगों की है। उन लोगों को हेल्प करने के लिए उन्होंने ये एक एसोसिएशन बनाई है। और स्पॉल्डिंग ने और बताया कि मिस्टर विल्सन टू अप्लाई फॉर द जॉब, और मिस्टर विल्सन को उसने कहा कि आप इस जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। सो द टू ऑफ देम वेंट टू द एड्रेस गिवन इन एडवर्टाइजमेंट। तो दोनों मिलकर उस जो एडवर्टाइजमेंट में एड्रेस दिए हैं वहाँ पर जाते हैं। फ्लीट स्ट्रीट वॉज फुल ऑफ रेड हेडेड पीपल। आज जो फ्लीट स्ट्रीट था वो पूरे रेड हेडेड लोगों से भरा था। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में दिए दिन और समय के अनुसार सभी रेड हेडेड जो लोग थे वहाँ पर जमा थे। मिस्टर विल्सन थॉट दैट विथ सो मच कॉम्पिटिशन ही वुड नॉट गेट द जॉब। अब मिस्टर विल्सन यहाँ आकर सोच रहे हैं कि यहाँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कॉम्पिटिशन में है, तो भला मुझे कैसे जॉब मिलेगा। He wanted to go back, but Spaulding pushed through the crowd and took Mr. Wilson to the office. तो वह वापस जाना चाहते हैं, लेकिन स्पॉल्डिंग उनको ढकेलकर अंदर भीड़ में से अंदर ऑफिस में ले जाता है और वहाँ पर जहाँ पर यह रेड हेडेड लीग जो लोगों की अपॉइंटमेंट हो रही होती है ऐसे ऑफिस में, वो उन्हें ढकेलकर मतलब खींच कर ले जाता है। क्यों? क्योंकि मिस्टर विल्सन वहाँ से वापस जाना चाहते थे। वो सोच रहे थे कि इतने सारे लोगों में मुझे कहाँ जॉब मिलेगा, इसलिए वो वापस जाना चाहते थे, लेकिन स्पॉल्डिंग उन्हें लेकर जाता है। देयर वॉज नथिंग इन द ऑफिस बट अ कपल ऑफ चेयर्स एंड अ टेबल। अब वहाँ पर ऑफिस में कुछ भी नहीं था, बस एक चेयर और एक टेबल था। अ रेड हेडेड मैन सेट बिहाइंड द टेबल। एक लाल हेयर वाला ही पर्सन उस टेबल के पीछे बैठा हुआ था। पीछे मीन्स उस साइड में बैठा हुआ था। ही वॉज मिस्टर डंकन रोज, और उनका नाम क्या था? मिस्टर डंकन रोज, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रेड हेडेड लीग। और वो कौन था? रेड हेडेड लीग का रिप्रेजेंटेटिव था। He was very pleased to see Mr. Wilson and announced immediately that he was well suited for the job. अब देखिए, वो जैसे ही मिस्टर विल्सन को देखता है बहुत खुश होता है और तुरंत ही अनाउंस कर देता है कि आप इस जॉब के लिए वेल सूटेड हैं, आपके लिए ही यह जॉब है। He shook hands with Mr. Wilson, congratulated him and told all the other candidates to go back. तो वो क्या करता है, जल्दी से मिस्टर विल्सन के साथ हाथ मिलाता है, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता है और उन्हें बोल देता है, और बाकी के जो रेड हेडेड लोग कैंडिडेट्स थे, जो भी लोग आए हुए थे, उन्हें वो वापस करवा देता है। तो ये सबसे पहली शॉकिंग वाली न्यूज़ हमारे लिए ये दिखाई देती है यहाँ पर कि तुरंत जैसे ही मिस्टर विल्सन उसके ऑफिस में जाते हैं उन्हें अपॉइंटमेंट मिल जाती है। तो
Mr. Duncan Rose explained that Mr. Wilson would have to be in the office for 10 to 2. अब यहाँ मिस्टर डंकन रोज मिस्टर विल्सन को काम समझाते हैं कि उन्हें ऑफिस में 10 बजे आना है, 2 बजे तक रहना है. इफ़ ही लेफ्ट द ऑफिस ही वुड लूज़ द जॉब. और अगर इस बीच उन्होंने अपना ऑफिस में छोड़कर बाहर कहीं गए तो उनका जॉब मतलब चला जाएगा. स्पॉल्डिंग assured मिस्टर विल्सन दैट ही वुड लुक आफ्टर मिस्टर विल्सन्स बिजनेस इन हिज एब्सेंस. स्पॉल्डिंग तुरंत मिस्टर विल्सन को बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका पूरा बिजनेस आपके एब्सेंस में संभाल लूँगा. द पे वॉज फिक्सड एट £4 अ वीक. और इस तरह से पेमेंट जो रहती है मिस्टर विल्सन की वो £4 एक वीक की फिक्स हो जाती है. एंड द वर्क सेड मिस्टर विल्सन बोलता है कि काम क्या करना होगा. यू हैव टू कॉपी आउट द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका. अब यहाँ पर उन्हें काम क्या दिया जाता है कि आपको सिर्फ एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका नाम का जो शब्दकोश है, एनसाइक्लोपीडिया है, बस उसको कॉपी करना है. उसका जो भी लिखा है उसी को कॉपी करना है. द पे वॉज वेरी गुड एंड द वर्क वॉज लाइट. अब मिस्टर विल्सन देखते हैं कि यह पेमेंट भी बहुत अच्छी और काम तो बहुत ही लाइट है. अब एक एनसाइक्लोपीडिया को कॉपी करना ही है तो सिर्फ देख देख कर लिखना है और क्या है, तो लाइट वर्क है. मिस्टर विल्सन एक्सेप्टेड द जॉब एंड बिगेन हिज वर्क द वेरी नेक्स्ट डे. मिस्टर विल्सन उस जॉब को एक्सेप्ट कर लेते हैं और तुरंत सेकेंड डे से ही वहाँ पर आना शुरू कर देते हैं. मिस्टर डंकन रोज वॉज देयर इन द ऑफिस टू सी दैट मिस्टर विल्सन डिड हिज वर्क प्रॉपरली एंड डिड नॉट लीव द ऑफिस. मिस्टर डंकन रोज जो थे उस ऑफिस में रुकते थे, मिस्टर विल्सन को देखते थे कि वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं और वो अपना ऑफिस तो नहीं छोड़ रहे हैं. ही टोल्ड मिस्टर विल्सन टू स्टार्ट विद द लेटर ए. और उन्होंने मिस्टर विल्सन को कहा कि आपको लेटर ए जो है एनसाइक्लोपीडिया में उस लेटर ए से अपनी सब कॉपी करना, वर्ड स्टार्ट करना है. मिस्टर विल्सन रोट डिलीजेंटली फॉर 4 आवर्स विदाउट लीविंग हिज प्लेस. इस तरह से मिस्टर विल्सन हमेशा बहुत गंभीरता से, बहुत ओबीडियंटली एकदम अपनी जगह 4 घंटे बिना छोड़े उस जगह पर बैठकर लिखते थे. Mr. Rose would drop in from time to time to see that all was right with Mr. Wilson. Mr. Rose बीच बीच में आते, टाइम टू टाइम उनको देखते कि मिस्टर विल्सन अपना काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं. At 2 o'clock he bid Mr. Wilson good day and लॉक द डोर ऑफ द ऑफिस. और 2 बजे वह मिस्टर विल्सन को गुड डे बोलते और फिर ऑफिस के डोर को लॉक करते और चले जाते. दिस वेंट ऑन डे आफ्टर डे. इस तरह से एक दिन के बाद दूसरे दिन इस तरह से यह चलता रहा. मिस्टर होम्स सेड मिस्टर विल्सन एंड ऑन सैटरडे आई गॉट माई सैलरी. और इस तरह से मिस्टर विल्सन बता रहे हैं मिस्टर होम्स को कि देखिए इस तरह से डे आफ्टर डे निकलते गए और मैं अपना काम करता रहा और सैटरडे को मुझे अपनी सैलरी मिल जाती. इट वॉज द सेम नेक्स्ट वीक. दूसरे हफ्ते भी इसी तरह से हुआ. पहले हफ्ते मैंने काम किया, सैटरडे को मुझे सैलरी मिली और सेम नेक्स्ट वीक में भी ऐसे ही चला. एंड द सेम वीक आफ्टर अ फ्यू डेज. इस तरह से दिन निकलते गए और कुछ दिनों के बाद मिस्टर डंकन रोज केम इन ओनली वंस इन अ वाइल एंड आफ्टर अ टाइम ही डिड नॉट कम इन एट ऑल. तो इसके बाद कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि मिस्टर डंकन रोज कभी कभी ऑफिस में आते, कभी कभी दिन में एक बार आ जाते, फिर देखते और तुरंत निकल जाते. फिर कभी कभी वो ही डिड नॉट कम इन एट ऑल, कभी कभी तो कुछ समय के बाद वो आते ही नहीं थे. मिस्टर विल्सन कंटिन्यूड. 8 weeks हैड पास्ड. इस तरह से 8 हफ्ते निकल गए थे. लाइक दिस एंड आई हैड रिटन अबाउट अबॉट्स, archery, etc. and hoped that I might get on to B soon. And then suddenly the whole business came to end. तो इस तरह से 8 हफ्ते निकल गए. एनसाइक्लोपीडिया के ए वाले जो वर्ड थे वो ख़त्म होने को आ गए और मिस्टर विल्सन बोल रहे हैं कि मैं अब बी वाला वर्ड सून स्टार्ट ही करने वाला था कि सडनली पूरा बिजनेस जो है वो ख़त्म हो गया. टू एन एंड होम्स आस्ट. एकदम होम्स को और शेरलॉक होम्स जो इनको आश्चर्य हुआ. उन्होंने कहा एकदम से ख़त्म हो गया. यस सर, दिस मॉर्निंग आई वेंट टू माई वर्क एज यूजल एट 10 o'clock, बट द डोर वॉज शट एंड लॉक्ड विद अ लिटिल नोट नेल्ड ऑन इट. इट सेड द रेड हेडेड लीग इज डिजॉल्व्ड. October 9, 1880. I was shocked. I did not know what to do.
अब यहाँ पर मिस्टर विल्सन बता रहे हैं कि हाँ सर, जब मैं आज मॉर्निंग में अपने काम पर गया एज़ यूजुअल 10 o'clock को, तो मैंने देखा कि दरवाज़ा बंद था और लॉक उस पे लगा हुआ था और एक कील से ठोका हुआ एक नोट था वहाँ पे, जिसमें लिखा हुआ था कि रेड हेडेड लीग जो है वो डिज़ोल्व हो गई है, ख़त्म हो गई है, और डेट थी October 9, 1880। आई वॉज शॉक्ड, आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू। और मुझे बहुत शौक लगा, अचंभा हुआ यह सब देखकर, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मिस्टर विल्सन वेंट ऑन विथ हिज स्टोरी। मिस्टर विल्सन आगे अपनी स्टोरी बता रहे हैं। आई मेड इंक्वायरीज एट द नियर बाय ऑफिस बट नन ऑफ दैम न्यू एनीथिंग अबाउट द लीग। और मैंने बहुत सारी इंक्वायरीज़ की नियर बाय ऑफिस में, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं पड़ा। द रूम्स हैड बिन रेंटेड अंडर अ फॉल्स नेम। और वो जो रूम लिया गया था ऑफिस का, वह ऐसा पता पड़ा कि वह भी एक फॉल्स नेम से, गलत नाम से लिया गया था और वह किराए पर था। आई वेंट होम एंड आस्क्ड माई असिस्टेंट स्पॉल्डिंग फॉर एडवाइस, बट ही कुड नॉट हेल्प मी इन एनी वे। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट अबाउट द लीग, मिस्टर होम्स, who they are and why they played this prank upon me. The whole thing is a mystery. That is why I came to you. I have heard a lot about you. मिस्टर विल्सन आगे बोलते हैं कि मैं घर पर आया और मैंने अपने असिस्टेंट स्पॉल्डिंग से सलाह ली कि ऐसा, मैं वहाँ जाकर देखा कि काम बंद है, तो क्या तुम कुछ सजेस्ट कर सकते हो, ऐसा क्यों हुआ होगा। बट ही कुड नॉट हेल्प मी इन एनी वे। लेकिन उसने भी मुझे किसी तरह से हेल्प नहीं की और मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। इस लीग के बारे में मुझे पता करना है मिस्टर होम्स, और ये लोग कौन थे और उन्होंने इतना भद्दा मजाक मेरे साथ क्यों किया। द होल थिंग इज़ अ मिस्ट्री। और सब एक मिस्ट्री की तरह है और इसीलिए मुझे सब जानना है, और मैं आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। Holmes found Mr. Wilson's story very unusual. He asked, Mr. Wilson, this assistant of yours, who first called your attention to the advertisement, what is he like? होम्स के लिए ये स्टोरी, मिस्टर विल्सन की स्टोरी एक अनयूजुअल स्टोरी की तरह थी, और उन्होंने कहा मिस्टर विल्सन को कि तुम्हारा जो ये असिस्टेंट है, जिसने सबसे पहले इस एडवर्टीज़मेंट की तरफ तुम्हारा ध्यान आकर्षित किया, तो वो दिखने में कैसा है। तो मिस्टर विल्सन बताते हैं, स्मॉल स्टाउट विथ नो हेयर ऑन हिज फेस, ही हैज़ अ वाइट स्प्लैश ऑफ एसिड ऑन हिज फोरहेड। वो स्मॉल है, स्टाउट है, थोड़ा मोटा भी है, और विथ नो हेयर ऑन हिज फेस, उसके फेस पर एक भी हेयर नहीं है। ही हैज़ अ वाइट स्प्लैश, उसके जो माथे पर एक वाइट स्प्लैश है, छींटे का निशान है, जो एक एसिड का निशान होता है उस तरह का निशान है। आई थॉट एज मच, सेड मिस्टर होम्स, इज़ ही स्टिल विथ यू। और मिस्टर होम्स बोलते हैं कि मुझे लगता है मिस्टर विल्सन कि वो अभी भी आप तुम्हारे साथ है। ओह यस सर, वो बोलते हैं हाँ हाँ है। दैट विल डू मिस्टर विल्सन, आई कैन गिव यू my opinion on this subject in a day or two. तो today is Saturday and by Monday we may come to a conclusion. अब मिस्टर शेरलॉक होम्स बोलते हैं मिस्टर विल्सन को कि ठीक है मिस्टर विल्सन, मैं अपना जो ओपिनियन है इस विषय में 1 या 2 दिन में तुम्हें दूंगा, और आज सैटरडे है एंड बाय मंडे वी मे कम टू अ कंक्लूजन, और मंडे के दिन हम एक कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट जो पार्ट है वो ख़त्म होता है। तो सेकंड पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी दोनों पार्ट के एक साथ ही एक वीडियो में दूंगी। तो आप फॉलो कीजिए और इन लेसन्स को अच्छी तरह से देखिए और क्वेश्चन आंसर्स भी फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर पढ़ेंगे।